जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। तुद आग अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद अंदर ਅਤੇ टीवी माध्यम द्वारा इस इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब तो दूर दराड़ बैठ के शब्द दी विचार सरवण कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ। प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते सारे गज के इको वारी ही कहण उत्ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। केंद्री श्री गुरु सिंह सभा दे उद्यम सदका रामगढ़िया एजुकेशन काउंसिल लुधियाने वालों 1982 विच दूसरा पाठ बोध समागम बड़ी वड्डी पद्धर दे उत्ते करवाया गया। पहला पाठ बोध समागम तेजा सिंह समुंदरी हाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्थे होया सी। 1982 वाले पाठ बोध समागम विच यूनिवर्सिटियां दे विद्वान सियाणे पुरुषां दे उत्थे लैक्चर होए। एक महीना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संथ्या के रूप में पाठ विश्राम पाठ भेद उच्चारण अर्थां के समेत लगातार 10 घंटे ये सैशन चलता रहा तो एक महीने तक ये विचारां हुंदियां रहियां। उस समागम दे विच डॉक्टर तारण सिंह जी का सन्मान किया गया। उन्होंने एक गल बड़ी भावपूर्त कही। वो कहिंदे गुरु नानक पातशाह जी दे फलसफे दी उन्हां दे सिद्धांत दी जिहड़ी विचार है वो संगत तक नहीं पहुँच सकी। क्यों? आम स्टेजां दे उत्ते जां प्रचारकां वल्लों सो-कॉल्ड बाबियां वल्लों चुटकले सुना के हसाया गया है जां भावात्मक साखियां सुना के रवाया गया है। जां ते गुरु की गोद विच बैठ के चुटकले सुन के हस रहे हुंदे आ ते जां भावात्मक साखियां सुन के साडियां अखां दे विच अथरू हुंदे ने। उन्होंने कहा सतगुरां दी बाणी की जिहड़ी व्याख्या है विचार है ये हुण समा आ गया है कि इन्हां पाठ बोध समागमां तो बाद संगत दे अंदर गुरबाणी प्रति चेतनता और जागृति आएगी। यही कारण है कि नेता प्रति अज इस पावन इतिहासक स्थान तो शब्द की विचार द्वारा साढ़ियां सुभावां दे विच तब्दीली भी आई और गुरु नानक पातशाह के नवेकले फलसफे की भी सानू समझ आ रही है। पर जिहड़ी हुण तक व्याख्या हुंदी आई है उहदियां एक दो विचारां मैं तुहाडे नाल साझीआं करके लड़ीवार पाठ की विचार वाल नूं मुड़दे हां। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा असी ये भी सुनते रहे, तुसीं भी सुनिया, स्टेजां तो सुनाया भी गया कि फलाने बंदे ने इशनान किया उहदा रोग जिहड़ा है वो दूर हो गया। फलाने बंदे ने इतने पाठ किए उहदा शरीर का रोग दूर हो गया, उहदा कारोबार वध गया।
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਗਾਲਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਗਾਲਤੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਵਾਕ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਹੇ ਕੋ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ, ਜਿੰਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ? ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
इत्थे क्या है कि यदि अरदास प्रवान होएगी, यदि अरदास प्रवान नहीं होएगी। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सारे दा भला मना रहा है, किसी का भी बुरा सतगुर नहीं सोचता। ये साड़ी आपो अपनी एक शब्दावली बन गई है, साड़ी एक जिंदगी की शैली बन गई है। तो गुरु प्यार वाले सतगुर सारे का भला मनाउंदा, किसी का भी बुरा नहीं लोचदा। सतगुर नूं जिहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। सतगुर नूं जिहा को इच्छदा, हुण सतगुर नूं जिहा को इच्छदा, मिसाल के तौर पर असी सतगुर दे अगे हुण ये कही जाइए अपने गवांढियों नाल दुश्मन है भी इन्हां दा ट्रैक्टर खराब हो जाए भी सतगुर साडी इच्छा पूरी कर लेगा। गल ध्यान देने वाली है, सतगुर अंदरों निर्वैर है, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दुश्मनी नहीं है। आप अरदास करिए भी ट्रैक्टर खराब हो जाए, मझ मर जाए, सतगुर नूं जिहा को इच्छदा। इत्थे जिहा को इच्छदा की आ, शुभ गुणां दा, संतोख दा, मिठास दा, हलेमी दा, प्यार दा। तेहा फल पाए कोई, क्योंकि सतगुर के पास गुण ही गुण है। इस वास्ते जिहो जे गुण की बंदा इच्छा रखेगा, उहो जिहा गुण की उन्होंने धारना मिल जाएगी। नानक करता सब किश जानदा, जिदों किश गुजा ना होए। आ तुक देखो कितनी प्यारी है। गुरु प्यार वाले सतगुरां दी सारी बड़ी बाणी प्यारी आ, पर थोड़ा जिहा सिद्धांत नूं समझिए भी जिहड़े सी मगालते पैदा किए हुए ने। आ ख्याल करियो, नानक करता सब किश जानदा। फिर सानूं अरदास करने की जरूरत है, जो करता साढ़े अंदरलियां सारियां जानता है। जिदों किश गुझा ना होए, उहदे कोलों कुछ लुका सकते हैं असीं। ते फिर प्यारिओ, फिर इहदा अर्थ है कि अरदास काहदे वास्ते करनी है। हे सरगुर सच्चे पातशाह जी, सानू बल बख्शिश करो कि साडी मत विच तुहाडे गुण आ सकन। असी की आखिए फिर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला मंगीए। ये गुण मंगीए, ये दात मंगीए। ये अरदासां दे नाल असी रब दा नियम जिहड़ा है वो बदल नहीं सकते। अरदास सिख दी 500 साल का इतिहास है, जिहड़ी सानू दोहराउंदी है और आत्मक बल सानू प्रदान जिहड़ी है वो करदी है। तुसीं इन्हां तुकां नूं पढ़ के देख लो। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। नानक करता सब किश जानदा, जिदों किश गुझा ना होए। परमात्मा दे कोलों कुछ भी लुकाया नहीं जा सकदा। तो परमात्मा नूं लभण लई साडे मुल्क दे अंदर जिन्ने साधन तरीके दर्शाए गए सी या वरतों च लिआंदे जा रहे सी, गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हां तरीकिਆਂ नूं मुढ़ों ही रद्द कर दिता है। पहला एक तरीका जिहड़ा आम सी साडे मुल्क दे अंदर, धार्मिक अस्थानां उत्ते जाके इशनान किया जाए, रब की प्राप्ति हो जाएगी। चौंकड़ी मार के चुप करके लिव ला के बैठ जाओ, रब की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया का धन दौलत इकट्ठा करके दान पुण्य करो, रब की प्राप्ति हो जाएगी। बंदा सियाणपा वरते कि मैं धर्म दीयां प्रक्रियावां कर्म कांड निभा रहा हाँ, रब की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह इन्हां चौहों ही कर्मां दे नाल सहमत नहीं हुए। सोचा सोचना होवे जे सोची लख वार, चुप है चुप ना होवे जे लाए रहां लिवतार। इन्हां तुकां दे अंदर गुरु साहब जी ने चल रही प्रक्रिया नूं मुढ़ों ही रद्द कीता है। जरा फरीद साहब की बाणी पढ़ के देखो। फरीदा जंगल जंगल क्या भावें वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालीए जंगल क्या ढूंढे। वसी रब हियालीए, हियाली मैंने हिरदा, हिरदे लागे साडे दिमाग की चेतनता, साडे दिमाग विच जंगलों विच रब नूं लभण दी लोड़ नहीं, रब तेरे हिरदे विच है। वो हिरदे में जिहड़ा रब गुणा रूपी बैठा होया, उन्होंने गुरु के शब्द की विचार द्वारा, गुरु के ज्ञान द्वारा उन्होंने आपां प्रगट करना है। प्रगट करने का अर्थ है सुभाव विच लैके आउणा। तो लड़ीवार पठा पाठ सत्कारयोग भाई साहब तो सरवण कीता। इस पाठ के अखीरली बंद नूं समझ के ते मुढ़ले बंद वाल आवांगे तां कि साडे मगालते जिहड़े ने वो खत्म हो जाण ते गुरु के सही सिद्धांत की सानूं सोझी आ सके। देश खोजत हम फिरे, दिश मैंने 10 दिशावां, यानी कि 4 सवेरे हर पासे खोज। मैं खोज की ढूंढिया
हम फिरे असी फिरे मेरे लाल जियो, हे मेरे प्यारे, हे मेरे मन, हर पायड़ा कर आए राम। पायड़ा मैंने लभ लिया, वो परमात्मा मैं अपने हिरदे विचों लभ लिया। पाया घर दे राले नूं सिहारी आ, इहदा अर्थ है अपने दिमाग विचों, अपने मन विचों। हर मंदिर हर जियो साजिया, ये मंदिर, ये शरीर परमात्मा ने साजिया मेरे लाल जियो। हर तिस मैं रहा समाए, इहदा अर्थ है रब साडे अंदर है, रब साडे अंदर समाया होया है। किस रूप दे विच? गुणां दे रूप विच। उन्हां गुणां दी असीं वरतों करनी। तुसीं देखियो इस लड़ीवार पाठ अंदर गुरु साहब ने सानू नाल ही गुणां दी गल समझा देनी है। हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस मैं रहा समाए राम। इस शरीर दे अंदर परमात्मा समाया होया है। सर्वे समाना आप स्वामी, गुरमुख प्रगट होया। लो हुण गल बिल्कुल गुरु साहब ने साडे सामने सरल शब्दां च रख दित्ती। गुरमुख प्रगट होया, गुरमुख दे खखे नूं सिहारी है। इहदा अर्थ है गुरु जी दे सन्मुख बैठण नाल, इहदा अर्थ है गुरु साहब दी बाणी पढ़न नाल, विचारन नाल प्रगट होआ, साडे सुभाਅ दे विचों प्रगट हो गया। भाव साडे सुभाਅ विच रब दे गुण आ गए। ते जिवें बेनती कीती है फरीदा, जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े। अज पंजाब दी धरती उत्ते जंगल नहीं, आम बंदा भी जंगलों में नहीं जा रहा। तो बंदा कित्थे जा रहा? जंगल किहड़े? डेरे, वख वख डेरियां विच भौंदा फिरदा आ। रब तैनूं रब लभ रहा आ, रब लभना कोई नहीं। जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े, सफर तैयार कर रहे हैं। वन जंगल कंडा भाव औखे रस्ते थाने चल रहे हैं। वसी रब हियालीए, रब दे तेरे अंदर वस रहा। जंगल क्या ढूंढे, जंगलों में लभण का लाभ की है? गुरु साहब सानू समझा रहे ने, गुरमुख प्रगट होआ। किन्ना सखैन ते सरल तरीका सानू दस्या आ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी, इहदी रोशनी, इहदा ज्ञान, इनू जीवन च लियावेगा, तेरे सुभाਅ चों प्रगट होएगा। मिटे आ अंधेरा, गुरु दे सन्मुख बैठण नाल सब तो पहली कहानी की होएगी? अंधेरा मिट जाएगा। अंधेरे का की अर्थ है? अज्ञानता। दुख नाठा, केड़ा दुख? ईरखा दा, जैलस दा। नाठा मैंने भजेगा। आमेओ हर रस चोया, आमें मैंने आत्मक जीवन देने वाले गुण चोया, भाव रस आउण लग पिया। जहां देखा तहां स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए। ठाए मैंने थां, सब मैंने सारे। फिर मैं जेड़े पासे भी देखा हाँ, मैनू रब का रूप दिसदा है। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिहड़ा सिद्धांत दिता है ना, भी अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। क्योंकि साडे मुल्क अंदर मनुखता दीयां चार लीरां भाव चार वंडां कीतियां होईयां सी, पर गुरु नानक पातशाह ने उन्हां लकीरां नूं, भगत कबीर साहब ने उन्हां लकीरां नूं मटाया। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। पर सिੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੇ, जरा देख लिया जी। लंगर बनया है तो आप ਉਹ छकण ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं, कड़ाह बनया होया आप ਉਹ छकण ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं है। किसी कोल बैठ के हुण तां कई थावां ते ये भी सुनने में आउंदा, अखबारां विच भी पढ़दे आ, ये जी अमृत पहलां वड्डी श्रेणी नूं छकाया जावेगा, छोटिਆਂ नूं फिर छकाया जावेगा। इदां दीयां भी कदे ना कदे अखबारां विच कहानियां जिहड़ियां ने छपदियां रहिंदियां ने। तो इस वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सारी दुनिया नूं एके विच परोया। जहां देखा तहां स्वामी, उच्चे विच नीवे विच हर थां दे उत्ते सारियां थावां दे परमात्मा समाया होया है। जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पाया कर आए। जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायड़ा कर आए। पायड़ा मैंने लभ लिया, घर दे राले सियारे हिरदे विचों। गुरु नानक पातशाह भाव गुरु नानक पातशाह की चौथी जोत गुरु रामदास महाराज जी फरमाउंदे ने, ये सतगुर मिलाया। सतगुर दे फेर आरे नूं सिहारी है। इसदा अर्थ है सतगुर की सिक्ख्या द्वारा, सतगुर के ज्ञान द्वारा 1430 पन्ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे, ते गुरु ग्रंथ साहब दे कोल बैठ के भी गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे नूं समझिया क्यों नहीं? क्योंकि सो काल लोकां वल्लों कुछ अजिहे ग्रंथ तैयार किए गए
जिन्हां ग्रंथां दी गुरु ग्रंथ साहब दे कोल बैठ के व्याख्या हुंदी रही, असीं उस व्याख्या नूं सही मान लिया ते गुरु साहब दे कोल बह के भी गुरु साहब दी सिੱਖਿਆ नूं ना समझिया। सतगुरु मिलाया भाव गुरबाणी द्वारा सतगुरु दा साडा परमात्मा नाल मिलाप हो सकदा है। हुण सतगुरु मिलाया, मैं एक मिसाल देना हुन्ना, बहुत कामन मिसाल ताकि सौखी शब्द समझ आ। सतगुर मिलाया, सतगुर ने किवें मिलाया? मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, ये सतगुर ने उपदेश दिता। हुण ये सतगुर ने उपदेश दिता भी मिठा बोल, आपां मिठा बोलांगे तो फिर क्या? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। इस वास्ते फिर जे मिठा बोलांगे तो साडा रब दे मिलाप वाल नूं कदम जिहड़ा आ वो वधेगा। हर पायड़ा कर आए, जिहड़ा हिरदे विच परमात्मा बैठा है उहदी सानूं प्राप्ति हो जाएगी। तो आरंभ दे विच गुरु साहब जी महाराज सानूं की समझा रहे ने? एक ओंकार सत गुर प्रसाद, परमात्मा एक है, गुरु ने सानूं दस्या है। तो साडा गवांढ बैठा वीर कहंदा तीन है, वो तीन कहंदा आपां एक कहने आ, गिणती तो हो गई ना। वो तिन्नां दी गिणती दसदा, असीं एक दसदे हां। गुरु प्यार वाले इस एक विच ते तिन्नां विच अंतर है। एक दा अर्थ है परमात्मा एक है कि हे मनुख तू भी अंदरों एक होने का यतन कर। असीं अंदरों एक नहीं है। जे गुरु प्यारे अंदरों एक होवांगे, गुरुद्वारे सिख आया होया होवे, काल अखंड पाठ कराया होया होवे, ते की मुड़ के उत्थे घर विच दारू वरताई जाएगी? ਇਹਦਾ अर्थ है गुरु के उत्ते भरोसा नहीं, एक असीं होए नहीं। जे गुरु के नाल एक हो जाते तो सिख कदे भी दारू वाले पासे मुड़ के ना जाता। एक ओंकार पढ़िया जरूर है, पर एक ओंकार नूं असीं लिया नहीं, अपने हिरदे च वसाया नहीं। एक ओंकार परमात्मा एक है, एक रस है ते सर्व व्यापक है। असीं भी एक रस रहीए ते रब दे गुणां नूं हर थां दे उत्ते उन्हां दी खुल के वरतों करिए। सत सदा रहन वाला गुर प्रसाद ते गुरु की कृपा द्वारा, गुरु के ज्ञान राही सानू इहदी प्राप्ति है। हर का एक अचंबो देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्मा न्याय राम। गुरु साहब जी समझा रहे हैं, हे मेरे प्यारे, मैं परमात्मा का एक आश्चर्य तमाशा देखिया। वो जो कुछ करता है धर्म अनुसार करता है, वो इन अपने न्याय अनुसार करता है। असीं इत्थे थोड़ा जिहा कई बारी मगालता खा जाते हैं। मान लो मिसाल के तौर पर लड़की का विआह वा, पंडाल लाया, बदल आए ने, असीं अरदासां करते हैं सरगुर सच्चे पातशाह मीह ना पवे, बदल अगांह लंघ जाए। हुण उहदे बने हुए नियम के अनुसार बदल आने, मीह पैना ही है। फिर कुदरती किते हवा आई, बदल गांह लंघ गया, असीं कहने अरदास पूरी हो गई, बदल गांह लंघ गया। गुरु प्यारिओ, असीं रब दे सदैव काल नियम नूं कदे भी नहीं तोड़ सकते। गुरु नानक पातशाह ने बड़े प्यार नाल समझाया, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। उहदे नियम तो बाहर कोई भी नहीं। उहदे हुक्म अंदर जन्म हो रहा, हुक्म अंदर बंदा संसार विचों जा रहा है। गुरु साहब समझा रहे ने, परमात्मा का एक आश्चर्य तमाशा देखा है कि सारा कार्य एक सदैव काल नियम के तहत, सदैव काल नियम के तहत चल रहा है। उन्होंने नियमों को थोड़ा बहुता दूरदृष्टि वालियां ने समझिया तो साढ़े सामने प्रगट किया है। हर रंग अखाड़ा पायन मेरे लाल जियो, आवन जान सभाए राम। रंग अखाड़ा, ये संसार जिहदे विच रंग बरंगे हर प्रकार का मनुख आया है, ये वह अखाड़ा है। भाव असीं अपना अपना घोल, आप अपना खेल दिखा के संसार विच असीं चले जाना है। इन थोड़ा अपने मन उत्ते लैके दईए कि साडे शरीर दे अंदर मन, मन भाव दिमाग, दिमाग दे फुरने अखाड़ा बनया होया है। जे गुरु की मत लै लवांगे, इस विकारां दे अखाड़े तो खैड़ा छड़ा लवांगे। जे नहीं छड़ाया तो इस अखाड़े विच साडा विकारां विच आउणा जाना बनिया ही रहेगा। आवन ता जाना तने किया, जिन में दिन सिरजिया। जिन्हें आउण जाण दा, संसार जन्म लैना, मर जाना, ये प्रक्रिया बनाई है। धरती भी उसे परमात्मा ने साजी हुई है। एक ना
नहीं अपनाया गया, पर बाहर के मुल्कों ने सड़कों के नियमों को बहुत अपनाया है। इसलिए सड़की दुर्घटनावां बहुत घट ने बनस्पत अपने मुल्क के। हुण नियम एक सार है ते परमात्मा एक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक भरम भूले फिरदियां एक सतगुर दे कोल आ गए, उन्होंने टिकाणा मिल गया, विकारां वालों किनारा हो गया। एक भरम दे विच एक भुले हुए ने, भरम पाले हुए ने, वो कर्मकांड की दुनिया नूं निभा रहे ने। सौखा समझना होवे, हुण देखो सड़क है, सड़क का कानून बनया होया है, नियम बने हुए ने। उन्होंने नियमों नूं वखरी गल है कि अपने मुल्क में तो नहीं अपनाया गया, पर बाहर के मुल्कों ने सड़कों के नियमों नूं बहुत अपनाया है। इसलिए सड़की दुर्घटनावां बहुत घट ने बनस्पत अपने मुल्क के। हुण नियम एक सार है ते परमात्मा सानू दो अखां भी दित्तियां ने, ते जे गुरु प्यारो अखां खोल के सड़क नूं पार करांगे तो अपने घर पहुंच सकते हैं। रब का हुक्म एक सार आ, नियम एक सार आ। अखां साडियां ने, अखां नूं बंद करके लंघांगे तो हस्पताल का बैड भी डिगदा सानू। स्कूल का नियम एक सार है, बच्चे आ रहे ने, अध्यापक आ रहे ने, कुछ बच्चे क्लास च बैठ के पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, ध्यान नाल गल सुनते हैं, पास हो जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के नियमों विचों अद्धी छुट्टी नूं भज जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। कल सीसगंज गुरुद्वारा साहब विच कथा की समाप्ति बाद श्रीमान ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा ने एक बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते हैं भी जोड़ा घर दे विच कई बारी प्रेमी इन्ने आ जाते आ कि जोड़े थोड़े होंदे ने ते प्रेमी ज्यादा होंदे आ। कई दफा लंगर हाल दे विच भी वरताउण वाले ज्यादा होंदे आ, छकण वाले थोड़े होंदे आ, पर इत्थे दा गुरु की बहुत कृपा भी संगत आउंदी बहुत है। उन्होंने जिहड़ी गल कही वो बड़ी ध्यान मंगदी है। वो कहते भी जिन्ना समा असीं निश्चित करके घरों आए हैं भी अद्धा घंटा जोड़े की सेवा करनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 मिनट सेवा कर लो, किसी होर प्रेमी ਨੂੰ भी सेवा का मौका मिल जाए, 15 मिनट गुरु की गोद में बैठ के शब्द की विचार जरूर सुनिया चाहिए। सेवा निभानी भी बड़ी जरूरी है, पर गुरु की गोद में बैठ के गुरु की गल नूं सुनना भी उन्ना ही जरूरी है। इस वास्ते गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनांगे तो फिर साडे मगालते खत्म हो जाएंगे। साडे मगालते खत्म क्यों नहीं हो रहे, इस विचार नूं समझण लई कबीर साहब का एक वाक आप संगत नाल साझा करना चाहांगा। कबीर साहब का वाक आ, पहला पूत पिछेरी माई, गुर लागो चेले की पाई, एक अचंभो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई। रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लग गई बिलाई, तले रे बैसाई ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला, घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई, बाहर बैर गोण कर आई, कहत कबीर जो इस पद बूझै, राम रमत तिस सब किश सूझै। अज की विचार इथों आरंभ की है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन सिक्ख्या नूं समझण दा अज दे युग विच बड़ा उपराला हो रहा है। इंटरनेट है, आ माध्यम है, शब्द की विचार है। एक समा सी जदों केवल उन्हां ग्रंथां दी विचार हुंदी रही है, गुरबाणी दी कसवट्टी दे पूरे नहीं उतरे, इसलिए सानूं सिद्धांत दा पता ना लग सकिया। वख-वख प्रकार दी वख-वख तरह के डेरे इत्यादि पैदा हो गए। अज शुक्र है इस शब्द की विचार की सानूं समझ लगी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की लड़ीवार पाठ अंदर गुरु साहब सानूं समझा रहे कि परमात्मा तेरे हिरदे विच बैठा है, पर उन्होंने समझना गुरु के शब्द की विचार द्वारा। शब्द के विचार जो उपदेश है उन्होंने धारण कर लवांगे, असीं जिउंदे जी रब का रूप बन सकते हैं। ये होया क्यों नहीं? कबीर साहब का वाक समझ रहे हैं। रहाओ दियां तुकां एक अचंभो। कबीर साहब ने एक हैरान करने वाली कहानी देखी कि पहला पूत पिछेरी माई, गुर लागो चेले की पाई, एक अचंभो। एक अचंभा मैं देखा है कि जेड़ा शेर है वह गाइयां नूं चार रहा है। शेर गाइयां नूं चार रहा है। दुनिया में इस तरह है कि शेर गाइयां नूं चारे। बैठ शेर दा सिंह दा अर्थ है शेर, ते गाइयां की ने? साडियां ज्ञान इंद्रियां, साडे कर्म इंद्रे, साडा मन,
साड़ियां ज्ञान इंद्रियां नूं, कर्म इंद्रियां नूं चार रहा है। अखां खबर देंदियां ने, मन मन जांदा। अखां कहंदियां पराया रूप है, मन मन जांदा। एक अचंभो, एक हैरान करने वाली कहानी देखी कि सिंह गाइयां नूं चार रहा है। जिहड़ा मेरा मन है वो अखां नूं, कन्नां नूं, नक नूं, जबान नूं वो चार रहा, भाव इन्हां दे अधीन होके चल रहा है। पहला पूत पिछेरी माई, पुत पहला जम्मिया, मां बाद में जम्मी है। इहदा भाव अर्थ लवांगे। पहला पूत सतगुरां दी बाणी नूं समझण वास्ते भाव अर्थ दा समझना बड़ा जरूरी है। जे अखरी अर्थ लवांगे, अखरां दे अर्थां दा इहो ही अर्थ है कि पहला पुत जम्मिया ते मां बाद में जम्मी है। ये गैर कुदरती गल है, पर गुरबाणी का एक अपना भाव अर्थ है। पहला पूत पिछेरी माई, पहला पुत जम्मिया पिछों मां जम्मी है। इसका भाव अर्थ है पहला जीव आत्मा संसार विच आई, ये जीव आत्मा संसार विच आया, ये मनुख आया ते नाल ही उदों बाद मां रूपी मां ने, माया ने भी जन्म ले लिया। पहला पूत पिछेरी माई, गुर लागो चेले की पाई, गुर लागो चेले की पाई। चाहिदा ते सी गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे सियाणे। गुरु की मत लेंदे, पर गुरु का आधार लेंदे, आसरा लेंदे, पर गुरु की मत नहीं लेंदे। गुरु नूं मनदे जरूर हाँ, पर गुरु दी नहीं मनदे। गुरु नूं मनदे हैं, पर गुरु दी नहीं मनने लई तैयार नहीं। गुर लागो चेले की पाई, गुरु चेले के पैरों 'च बैठा होया है। भाव चेला गुरु नूं अपने अनुसार चलाउण दा यतन कर रहा है। पहला पूत पिछेरी माई, गुर लागो चेले की पाई। भाव सिख सिद्धांत नूं समझना है गुरु दे कोल बैठ के। ते जे असीं अपने मत दे अनुसार चल पे, अपने मन दे अनुसार चल पे, कर्म निभाउण लग पे, मैं दो गल्लां करनियां चाहांगा। पंथ प्रवानत रहत मर्यादा 1932 विच बननी शुरू हुई, 36 लागू हुई, फिर थोड़ा बहुता पंथ ने बदलाव किया, 1945 मुकम्मल तौर पर साडे विच लागू हो गई। गुरु प्यार वाले ये भी आप संगत नूं पता है कि दरबार साहब दीआं परिक्रमा विच भी मूर्तियां पईआं हुंदियां सी। सिख तवारीख के अनुसार 1904-5 विचों ये मूर्तियां जिहड़ियां ने चुकवाईयां गईयां। गुरु प्यार वाले अग्नि दे नाल आनंद कारज भी हुंदा सी। ते पंथ प्रवानत रहत मर्यादा जदों आई, उन्होंने कीर्तन का स्वरूप दसिया, कथा किस तरह करनी व्याख्या दसी, अखंड पाठ साहब किवें आरंभ होना, किवें समाप्ति होनी, सहज पाठ दसिया, मृतक संस्कार दसिया, आनंद कार की मर्यादा उस पंथ प्रवानत रहत मर्यादा में लिखी है। जिथे कीर्तन की डेफिनेशन होंदी है, गुरबाणी नूं रागां विच गाउण नूं कीर्तन कहा गया है। और गुरबाणी स्वरूप भाई गुरु ग्रंथ साहब जी, भाई गुरदास साहब ते भाई नंदराज जी व्याख्या स्वरूप बाणी का कीर्तन है। जिथे कथा का चैप्टर आउंदा उथे आउंदा किसी भी उच्चतम चंगे ग्रंथ का विचार शब्द ही विचार करदिआं दिता जा सकता है। जिथे मृतक संस्कार आउंदा उथे कहा भी जदों पुरानी चढ़ाई कर जांदा उहदा सारा अंगीठा संभाल के वगदे पानी विच रोड़ दिओ जां जमीन 'च टोवा कढ के दब दिओ। कीर्तपुर पाउणे हरद्वार लैके जाने मनमत है। ये सारा आवाम जिहड़ा भी कीर्तपुर लैके जा रहा है। फिर यह भी लिखा कि जिथे मृतक प्राणी का संस्कार किया होवे तां अंगीठा नहीं बनाउणा। ते गुरु प्यार वाले अज उन्हां मड़ियां दे अंगीठे भी बन गए, अंगीठा साहब गुरुद्वारे भी हो गए। उन्हां स्थानां उत्ते जे साडे आगू जाणगे ते जन साधारण बंदा भी जाएगा ही ना। इस वास्ते असीं करनी अपनी मर्जी है। बेशक साडा कोड ऑफ कंडक्ट बनिया है, पहला पूत पिछेरी माई गुर लागो चेले की पाई, करनी आपां मर्जी है। इस वास्ते कबीर साहब ने एक अचरज घटना साडे संसार की साडे सामने साडे सुभाअ दी रखी है। जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गए बिलाई। जल की मछली तरवर ब्याई, तरवर मैंने रुख, ब्याई मैंने प्रसूत होना जन्म देना। मच्छी जल विच रहिंदी है ते मच्छी का आधार जल है, पर जल विचों बाहर निकल के मच्छी दरख्तां दे आलने पाए हुए है। गुरबाणी कह रही है जल की मछली तरवर ब्याई, ब्याई का था प्रसूत होना जन्म देना बच्चियां नूं। पानी में रहन वाली मच्छी ने दरख्तां दीआं टाहणियां ते आलने बना के बच्चों नूं जन्म दिता है।
ये गैर कुदरती गल है, कदे मच्छी दरख्तों ते रहिंदी नहीं है। गुरु प्यार वालिओ, इहदा भाव अर्थ है, भाव अर्थ आप समझा के जल संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी, मछली असी मनुख, असी गुरु की गोद विच बैठण वाले, गुरु की गोद विच रहण वाले, तरवर संसार ब्याई साडा उत्थे कारोबार है। भाव गुरु दे कोल बैठण दी बजाए, सिक्ख्या लैण दी बजाए असी संसार दे विकारां नाल, कर्म कांडां नाल समझौता कर लिया। जल की मछली तरवर ब्याई, संगत विच रहण वाला सिख वो कर्म कांड नाल समझौता करी बैठा है। संगत विच रहण वाला मनुख अपने जीवन के अंदर अज्ञानता ढो रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गए बिलाई। कुतरा मैंने कतूरा, बिलाई मैंने बिल्ली। देखत कुतरा लै गई बिलाई, बिलाई मैंने बिल्ली। देख साडे देखदे ही बिल्ली कुत्ते नूं चुकी चुक के तुरी फिरदी है। आप पिंडां च रहण वाले हाँ, बिल्ली का कुत्ते का वैर ही बहुत है। बिल्ली माड़ी सामने आवे सही, कुत्ता छलांग मार के बिल्ली नूं पकड़दा है। पर कबीर साहब ने देखत कुतरा लै गए बिलाई, बिल्ली कुत्ते नूं चुकी फिरदी है। कुत्ते के गुरबाणी विच प्रतीक 2-3 आए ने, वफादारी का भी आया है और लाश का भी आया है, भगत का भी आया है। इत्थे कुतरे का प्रतीक आया ला संतोख। देखत कुतरा संतोखी सुभाव, लै गई बिलाई, बिलाई का अर्थ है तृष्णा। तृष्णा संतोख नूं चुकी फिर रही है। जदों तृष्णा संतोख नूं चुकी फिरदी होवे ते साडे हिरदे च बैठा रब सानूं दिसेगा। किन्ने प्यारे प्रतीक दे के गुरबाणी ने सानूं समझाया है। देखत कुतरा लै गई बिलाई, जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। संगत विच रहण वाला मनुख समाज के कर्मकांड नाल धर्म के नाम के उत्ते निभा रहा है, और संतोख जिहड़ा है उन्होंने तृष्णा चुकी फिरदी है। भाव तृष्णा भारी हो गई, संतोख हो अलोप हो गया। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। तले रे बैसा ऊपर सूला, तले टाणियां, सूला जड़। तले रे बैसा ऊपर सूला। दरखत की जड़ जमीन दे विच हुंदी है। जड़ जमीन विच होवे तना बनदा, तने तो बाद टाणियां बनदियां ने, पत्ते बनते ने, फुल लगते हैं, फल लगता है। कबीर साहब ने साडे सुभाअ दी, संसार दी एक घटना साडे सामने रखी है। तले रे बैसा ऊपर सूला। सूला मैंने जड़ा, मूल। तले जेड़ियां टाणियां ने, दरख्त का सिरा है वो जमीन दे विच है, जेड़ियां जड़ां ने, जेड़ा मूल है वो ऊपर है। ये तो इदां ही है ना, जिवें किसी किसान ने बाणीए कोलों कर्जा लिया सी, पुराना जमाना सी, परजा मान लो कर्जा 5,000 लिया तो ब्याज को ज्यादा सी, वो हाड़ी सौनी ना हुई, ब्याज 10,000 बन गया। बाणीए ने केस कर दिता जज कोले, देखो जी मैं 5,000 कर्जा दिता, ब्याज बन गया 10,000, कुल 15,000 की रकम है, ये देंदा नहीं है। जिमीदार नूं पुछया क्यों बई बाणीए को कर्जा लिया, कहते जां पना माई बाप कर्जा लिया, जरूर लिया, मीह पिया नहीं है, कोई पुरानी गल है। जदों मीह पै गया पाई पाई मोड़ देंगा। जज नूं तरस जिहा आ गया बंदे उत्ते। जज ने एक सुभौखी गल कीती, कहंदा बाणीआ जी भई एक है ब्याज 15 या 10,000 ते मूल तुहाडा है 5,000, ते बंदा मैनूं गरीब लगदा भी आउं कर एक चीज़ छड्ड दे, जां मूल छड्ड दे जां इहनूं ब्याज छड्ड दे। बंदा कहंदा मैं तैनूं दे देंगा भी एक चीज़ छड्ड दे। ते बाणीआ घर नूं सियाणा सी, उन्हें सोचिया भी मूल ते 5,000 ते ब्याज हैगा 10,000। जज नूं कहंदा जां अपना मैं मूल छड्डिया, मैनूं ब्याज दवा दिओ। ते जज हੱਸਿਆ, कहंदा महाराज तुसीं हੱਸੇ हो। कहंदा हੱਸਣ नाल होर करांगी, जदों तूं मूल छड्ड दित्ता ते ब्याज किस चीज़ ते पैना आ? मूल तूं छड्डदा, ब्याज मैं छड्डदा। गुरु प्यारिओ मूल है गुरु ग्रंथ, मूल है साडा गुरुद्वारा। जे सिख ने गुरु ग्रंथ ही छड्ड दित्ता, सिद्धांत ही छड्ड दित्ता ते ब्याज बख्शा रूपी ब्याज किवें पएगा? तले रे बैसा ऊपर सूला,
तिसके पेड़ लगे फल फूला मूल असी बाहर रखिया कर्मकांड नाल समझौता किया होया ते जे मूल बाहर रखिया है तो फिर साडे सुभाअ नूं फल किहड़ा पएगा तृष्णा दा ईरखा दा दवैश दा कौड़ा बोलन दा ये फिर साडे सुभाअ नूं फल लगेगा तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई बाहर बैल गौण कर आई तृष्णा के घोड़े उत्ते चढ़ के असीं अपनियां वासनावां नूं चा रहे हाँ भैंस की है वासनावां हंकार दे घोड़े उत्ते चढ़ के घोड़े चढ़ के भैंस चरावन जाई बाहर बैल गौण कर आई बलद नूं बाहर बन्निया होया है तो छट नूं गोनमे ने छट कर रखी है बैल का की प्रतीक है सहज अवस्था खिमा धीज कर गऊ लवेरी सहजे बशरा खीर पीए सहज नूं बाहर रखिया ते विकारां दी छट नूं अंदर रखिया है कहत कबीर जो इस पद बूझै राम रमत तिस सब किश सूझे कबीर साहब कहते जेड़ा इस प्रक्रिया नूं जेड़ा इस विधान नूं समझ लैंदा है वो परम पद मैंने परमात्मा की प्राप्ति भाव जिंदगी जिउण की जाच उस मनुख नूं आ सकती है कहत कबीर जो इस पद बूझै राम रमत तिस सब किश सूझै उन्होंने रब के गुणों की सोझी आ जाएगी समझ आ जाएगी इस वास्ते लड़ीवार पाठ अंदर साहब जी सानू समझा रहे ने एक ना मेल सतगुर महल बुलाए एक भरम भूले फिरदे आ जिन्हों ने गुरु नाल सांझ पा लिया उन्होंने टकाना मिल गया ते जेड़े बई भरमां दे विच भटक रहे ने राह भुल गए ने उन्हां दी फिरदियां फिरदियां सारी जिंदगी लंघ जाती है अंत तेरा तू है जान है तू समर है समाए हे परमात्मा तू अपने गुणों का आप ही पारावार पा सकदा तेरिया गुणों का असीं पारावार नहीं पा सकते गुरु नानक पातशाह ने इको गल कही कि बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया सच कह नानक सुनो संतो हर वर्त धर्म ने आए गुरु रामदास महाराज फरमा रहे ने सुनो ये संबोधन नाउन है हाहिर जौंकड़ बोली जाएगी संतो संबोधन नाउन है हाहिर जौंकड़ बोली जाएगी भाव सतसंगी जनों ध्यान नाल सुनो परमात्मा का सदैव काल नियम सारे संसार दे विच चल रहा है आओ मिलो सहेली हो मेरे लाल जियो हर हर नाम आराधे राम हे सतसंगियो आओ मिल के गुरु साहब जी के शब्द की विचार करिए ये शब्द की विचार की है नाम जपना ते वो शब्द की विचार जो सानू उपदेश देंदी है उन्होंने अपने जीवन के ढाल लीए कर सेव हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम साधे मैंने साध के कर सेव हो पूरा सतगुरु देखो गुरु साहब महाराज जी ने हर तुक के अंदर साडे मगालते खत्म किए है अधूरे गुरु की कहानी ने पूरा सतगुरु पूरे सतगुरु सेवो सेवो का अर्थ है सिक्ख्या दे चलो समझो फिर की है मेरे लाल जियो मेरे प्यारिओ जम का मार्ग जिहड़ा विकारां वाला रस्ता जम का की अर्थ है विकारां वाला रस्ता साधे मैंने सानू समझ आ जाएगी विकारां वाले रस्ते तो किनारा कर लवांगे गुरु के रस्ते चल पावांगे मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हदरगा सोभा पाई है इस संसार विच जिहड़ा बिखड़ा मार्ग है इहदे उत्ते गुरु की सिक्ख्या गुरमुख गुरु की सिक्ख्या नूं लैके चलांगे ते हर दरगाह आ रब की दरगाह आ संसार रब की दरगाह साडे अंदर असीं अंदरों ते बाहरों एक हो जावांगे जिन्हों फरीद साहब फरमाउंदे ने दिलों मोहब्बत जिन सेई सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया अंदरों ते बाहरों साडे अंदर एक सारता आ जाएगी मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगाह शोभा पाई है संसार विच जिहड़े विकारां वाला रस्ता ओहदे तुरन दी जाच आ जाएगी विकार छड़ देंगे गुरु वाले पासे मूँह कर लवांगे जिन कहो विधाते तुरों लिखे ते नारायण दिन लेव लाई है समझ आ गई विधाते दे कर्मां दी गुणां दी समझ आ गई हर वेले हर समय दिन रहन लिव लाइए मैंने उन्हों की सुरत रब नाल जुड़ जाती है
हौमे ममता मोह छूटा जां संग मिलिया साथ दे। लो ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हौमे ममता मोह निकल जाते ने ते परमात्मा नाल मिलाप है। जन कह नानक मुक्त होवा हर हर नाम आराधे। गुरु साहब कहते ने वो बंदा विकारां वालों मुक्त हो जाता, वो फिर हर वेले रब दा नाम आराधदा है, भाव उहदे गुणां विच तुरदा है। कर जोड़ हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो अविनाशी पुरख पुजेहा राम। संगत विच एकत्र हो के गुरु प्यारिओ शब्द दीआं विचारां करिए, ना नाश होने वाले पुरख दे गुणां नूं असीं अपने हिरदे वसा लवांगे। पुजेहा मैंने उहदी पूजा करांगे, भाव हिरदे च वसा लवांगे। बहु विध पूजा खोजिया मेरे लाल जियो ए मन तन सर्व अर्पेहा राम। मैं अपना मन ते अपना तन गुरु दे चरनां विच रख के खोज करां, भाव गुणां नूं मैं समझां ते उहनां नूं आप धारण करां। मन तन धन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावे। लो गुरु साहब कहते ने मन भी तेरा धन भी तेरा, मैं फिर तेरे अगे रखांगी। फिर रखना की है, अपना मन कंचन से पाइए ने तोल मन दे राम लिया है मोल। अपना मन गुरु चरणों च रख देंगे, साढ़े फुरने खत्म हो जाएंगे। जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे। गुरु दे गुणां नूं लिया, उपदेश नूं लिया, फिर कृपालू परमात्मा साडे हिरदे विच आ जाएगा। सो प्रभ अंक समावे, भाव साडे ज्ञान इंद्रियां विच समा जाएगा। भाग मस्तक होए जिसके तिस गुरु नाल स्नेहा। फिर भाग मस्तक भाव मत्थे विच गुरु दी विचार लिखी गई, तो फिर गुरु दे नाल साडा प्यार जिहड़ा बन जाएगा। गुर नाल स्नेहा भाव गुरु नाल प्यार करांगे, शब्द दी विचार नूं लवांगे ते साडे मत्थे विच गुरु दी मत लिखी जाएगी। जन कहे नानक मिल साध संगत हर हर नाम पुजेहा। संगत विच आके शब्द दीआं विचारां द्वारा परमात्मा दे नाम नूं समझिए, उहदे गुणां नूं लै लवांगे ते साडा पारो तारा हो सकदा। फिर दह दे खोज तां हम फिरे मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम। फिर दशा दिशावां विच घूमण दी लोड़ नहीं, हिरदे उत्ते वसिया होया रब सानू प्राप्त हो जाएगा। अज दे लड़ीवार पाठ अंदर गुरु साहब ने सानू समझाउण दा यतन कीता है कि शब्द दे विचार शब्द दे गुण उन्हां नूं धारण करेगा, उन्हां उत्ते चलेगा, कर्म कांड नाल दूरी बनाएगा ते जिउंदे जी परमात्मा नाल तेरा मिलाप है। इस प्रचार फेरी दी प्यारिओ ये अखीरली कथा सी। शब्द दियां विचारां करदियां कई प्रकार दीयां भुल्लां त्रुटियां दी खिमा मंगदा हां। समुचे तौर ते सब दा धन्नवाद। प्यार च भेज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।